राज्य में बंद पड़ी 2 सीमेंट फैक्ट्रियों को लेकर अब ट्रक ऑपरेटर निराश और हताश हो चुके हैं। भावी रणनीति बनाने के लिए ट्रक ऑपरेटर ने अब कल यानी कि सोमवार को महासम्मेलन बुलाया है। बावजूद इसके महासम्मेलन में टिकैत जैसे बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाए, ये फिलहाल टाल दिया गया है। और दूसरी ओर इस महासम्मेलन से ट्रक ऑपरेटर के 2 संगठन भी दूर रह सकते हैं। और दूर रहने वाले संगठन चाहते हैं या तो अडानी प्रबंधन से समझौता किया जाए या फिर आर पार की निर्णायक जंग लड़ी जाए। भविष्य की रणनीति पर कल अंतिम मोहर लग सकती है। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है। और कल महासम्मेलन होने वाला है, अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्या निर्णय लिया जा सकता है इस महासम्मेलन में? पूनम, जैसा आपने कहा, सब्र टूट चुका है। बावजूद इसके ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं अभी भी संवेदनशील दिखते हैं और यही कारण है शायद उन्होंने टिकैत जैसे बड़े नेताओं को हिमाचल में आमंत्रित नहीं किया है। वह नहीं चाहते कि विवाद इतना बढ़े कि आने वाले समय में समझौते का कोई रास्ता ही ना बचे। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि 2 यूनियंस जो है वो अलग अलग नहीं हुई हैं, वो एक साथ ही हैं, लेकिन वो कल के सम्मेलन में भाग नहीं ले रही हैं। उनका ये कहना है कि आर पार की लड़ाई लड़ो या फिर समझौता करो। समझौता करने को जो रेट अडानी प्रबंधन दे रहा है वो उन्हें जो उचित नहीं लगते हैं। उनका कहना है कि यदि ये रेट स्वीकार किए जाए अडानी प्रबंधन वाले तो उन्हें बहुत ज्यादा घाटा होगा। इसका ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो विवरण भी बताते हैं। पूनम, विवरण ये है कि अगर 10 रुपए के फ्रेट पर वो काम करते हैं तो हर ट्रक ऑपरेटर को जो मल्टी एक्सल की गाड़ी है उसे 24,000 रुपए का नुकसान महीना, एक फेरे में 3,000 और 8 फेरे लगभग लगते हैं तो 24,000 रुपए का नुकसान होगा। दूसरी तरफ जो 4 लेन चालू होने वाला है वो चालू होने के बाद होगा ये कि लगभग जो है वो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस बिलासपुर दाड़लाघाट से रोपड़ तक का कम होगा। तो वो 22 किलोमीटर कम होने का भी उन्हें 5,000 रुपए का नुकसान होगा, तो जो कि कुल मिलाजुलाकर 64,000 रुपए का नुकसान महीने का बनता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ट्रक ऑपरेटर जो है वो 80-90 हजार रुपए का नुकसान नहीं उठाने की स्थिति में है। उनका कहना है कि ये नुकसान अगर हमने उठाया तो हमारे ट्रकों की किस्तें निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो आंदोलन के लिए तैयार हैं और हो सकता है कल का आंदोलन चाहे वो शांत रहे, लेकिन आने वाले समय में कब उग्र हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। यानी कि जंग ऐलान हो सकता है कल? जंग ऐलान तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जब शांति प्रिय तरीके से काम कर रहे हैं तो वो सही है। सरकार भी दबाव बना रही है, अडानी प्रबंधन को भी कभी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि कल दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटर्स को बरमाना बुलाया था, लेकिन दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटर्स बरमाना नहीं गए। उनका कहना था कि पहले अडानी प्रबंधन अपनी एक बात पर टिके और वो तय करे कि वो रेट क्या देना चाहते हैं, फिर हम बातचीत के लिए सामने आए। अभी कभी किसी रेट पर वो बात करते हैं और कभी किसी पर। अब इशारों में उन्होंने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि इसके पीछे शायद राजनीति है और राजनीति की वजह से ही उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके चूल्हे चलने बंद हो गए हैं। जी, यानी कि ट्रक ऑपरेटर जो लगातार कहते आए थे कि इसके पीछे राजनीतिक मंतव्य है, तो वो फिलहाल उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। जी, उन्हें अब दिखने लगा है कि इसके पीछे किसी न किसी का इशारा है, जिसकी वजह से अडानी प्रबंधन अपनी जिद पर टिका हुआ है। वरना नुकसान तो पूनम अडानी प्रबंधन को भी उठाना पड़ रहा है। इतने बड़े जो 2 प्रोजेक्ट बंद हैं उनका नुकसान प्रबंधन को होता है, यह किसी से छुपा नहीं है और उन्हें हो रहा है, पर वो अपनी जिद पर अभी भी टिके हुए हैं। तो यानी कि मान लिया जाए कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन जो है वो अभी भी सहमति की रास्ते पे चल रही है। उनका अभी भी मानना है कि आंदोलन ना हो, सहमति से ये पूरा मामला सुलझ जाए। देखिए पूनम, ट्रक ऑपरेटर्स की यूनियंस हो या किसान नेताओं की यूनियन हो, थोड़े बहुत डिफरेंसेस सामने कभी कभी आते रहते हैं, लेकिन भीतर से ये सभी
एकजुट होते हैं और जब कभी वक्त आन पड़े ये एकजुटता के साथ किसी भी मुसीबत का सामना करते हैं। और अभी हो सकता है कि हल्का फुल्का वाद विवाद हो, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सभी एकजुट ही रहेंगे और एकजुटता के साथ अडानी प्रबंधन के साथ बात करेंगे और जहां तक हो सके अडानी प्रबंधन को अपनी बातों से मनवाएंगे भी। जी, शुक्रिया विजयपुरी जी ये जानकारी साझा करने के लिए। तो कल महासम्मेलन में ये निर्णय लिया जाएगा कि इस आंदोलन का रुख क्या रहेगा। फिलहाल ट्रक ऑपरेटर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं ये मामला जल्दी सुलझ जाए और अडानी ग्रुप के साथ भी बातचीत का दौर जारी है।